हेलो वीवर्स, आज हम सीखेंगे 2 अंक की संख्या में 1 अंक की संख्या से भाग। तो इसके लिए हम सबसे पहले 2 अंक की संख्या लेते हैं जो कि हमने ली 78 और उसमें हम भाग देंगे 1 अंक की संख्या यानी कि 3 से। तो सबसे पहले हम इस तरह की संरचना बना लेते हैं जिसमें भाज्य की जगह पे यानी कि बीच में हम लिखते हैं 78 और भाजक के जगह पे यानी कि बाईं तरफ हमने लिख दिया 3। अब हमें 3 में इस 78 से भाग देना है। तो 3 में 78 से भाग देने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें 3 का टेबल या पहाड़ा याद हो। अगर आपको 3 का टेबल या पहाड़ा नहीं याद है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमने लिया 3 का टेबल और चूंकि 3 हमारी क्या है, 1 अंक की संख्या है, तो सबसे पहले हम 1 अंक में यानी कि 7 में भाग देंगे। तो अब हमें 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 3 के पहाड़े में या तो 7 आए या तो 7 से कम अंक वाली संख्या आए। तो शुरू करते हैं। 3 का पहाड़ा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने से जो 9 आ रहा है जो कि 7 से अधिक है। तो अब हमें क्या करना है, 3 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ना है यानी कि 3 दूनी 6। तो चूंकि 2 बार हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ रहे हैं तो भागफल के जगह पे हम क्या लिख देंगे 2 और इस 7 के नीचे हम लिख देते हैं 6। चूँकि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 6 आया तो 7 के नीचे हम 6 लिख देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि ऊपर वाले 7 में से नीचे वाले 6 को घटा देते हैं। तो जब इस 7 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 1। तो अब हम यहाँ 1 लिखते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी संख्या 8 है इसको हम यहाँ नीचे 1 के बगल में उतार देते हैं। तो 1 के बगल में हमने यहाँ 8 लिख दिया। तो अब यह संख्या क्या हो गई 18। तो अब हमें इस 3 से 18 में भाग देना है यानी कि 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 18 आए या तो 18 से कम आए। तो शुरू करते हैं 3 का पहाड़ा 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक 18 यानी कि 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से 18 आ जा रहा है। तो क्या करेंगे, भागफल के में 6 हम लिख देते हैं और चूंकि 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से 18 आया तो इस 18 को हम इस 18 के नीचे लिख देते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमने 18 लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले 18 में से नीचे वाले 18 को घटा देंगे। तो 8 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 0 और इस 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0। तो अब हम यहाँ 0 लिख देते हैं। तो इस प्रकार 78 में 3 से भाग देने पे हमारा उत्तर क्या आया, हमारा भागफल आया 26। ये 26 क्या है हमारा भागफल और शेष कितना हुआ हमारा 0। तो 0 हमारा क्या हो गया शेष। आइए भाग के इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम 2 अंक की संख्या 96 लेते हैं जिसमें 1 अंक की संख्या 6 से भाग देंगे। तो बिल्कुल वैसे ही इस तरह की आकृति बना लेंगे जिसमें हम बीच में या कहें कि भाज्य की जगह पे हमने 96 लिख दिया और भाजक के जगह पे यानी कि बाईं तरफ हमने 6 लिख दिया। अब हम 96 में 6 से भाग देंगे। तो सबसे पहले हम 6 का टेबल ले लेते हैं और उसके बाद
इस 6 में से इस 9 में भाग देंगे। क्योंकि 6 एक अंक की संख्या है, इसीलिए हम भाग पहले एक अंक में ही देते हैं। इसलिए हमने केवल 9 का चयन किया है। तो 6 का पहाड़ा अब हम पढ़ते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो चूंकि 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से संख्या क्या हो रही है, 9 से ज़्यादा हो जा रही है। इसलिए अब हम 6 का पहाड़ा केवल एक बार पढ़ेंगे, यानी कि 6 एकम 6। तो चूंकि एक बार पढ़ेंगे तो भागफल वाले जगह पे हम 1 लिख देते हैं। और चूंकि 6 का पहाड़ा एक बार पढ़ने से 6 आया, तो अब इस 6 को हम 9 के नीचे लिखते हैं। तो हमने 9 के नीचे 6 को लिख दिया। इसके बाद क्या करते हैं कि ऊपर वाले 9 में से नीचे वाले 6 को घटा देते हैं। तो जब हम 9 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो अब हम इसके नीचे 3 लिख देते हैं। इसके बाद अगली संख्या यानी कि 6 को नीचे 3 के बगल में उतार देते हैं। तो अब यह संख्या कितनी हो गई, 36। अब हमें इस 6 से 36 में भाग करना है, यानी कि 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 36 आए या तो 36 से कम आए। तो शुरू करते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौके 24, 6 पच्चे 30, 6 छक्के 36। यानी कि 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से हमें 36 मिल जा रहा है। तो भागफल के जगह पे हम 6 को लिख देते हैं। और चूंकि 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने से क्या मिला, 36। तो इस 36 को हम 36 के नीचे लिख देते हैं, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद ऊपर वाले 36 में से नीचे वाले 36 को घटा देंगे। तो ऊपर चूंकि 6 है और नीचे भी 6 है, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, और फिर 3 में से 3 घटाएंगे तो 0। तो इस प्रकार अब हम यहाँ 0 लिख देते हैं। तो 96 में 6 से भाग देने पे हमारा उत्तर क्या आया, भागफल हो गया हमारा 16। 16 हमारा क्या हो गया, भागफल। और शेष कितना हो गया हमारा, 0। ठीक है। आइए भाग के इस उदाहरण को एक और प्रश्न से देखते हैं। हमने लिया 2 अंक की संख्या 98, जिसमें हम 1 अंक की संख्या 4 से भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह की आकृति बना लेते हैं, जिसमें हम भाज्य के यानी कि बीच में 98 को लिखते हैं, और भाजक यानी कि बाईं तरफ हम 4 को लिख देते हैं। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, 4 का टेबल, हमने 4 का ये टेबल या पहाड़ा ले लिया। अब हम 1 अंक की संख्या 4 से 1 अंक की संख्या 9 में भाग देंगे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 का पहाड़ा हमें ऐसे पढ़ना है कि या तो 9 आए या तो 9 से कम आए। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अगर 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा जाए तो 12 आ रहा है, जो कि 9 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसलिए अब हम 4 का पहाड़ा केवल 2 बार पढ़ेंगे, यानी कि 4 दूनी 8। तो अब हम भागफल के जगह पे 2 लिखते हैं, और 4 का पहाड़ा हमने 2 बार पढ़ा तो आया हमारा 8। तो इस 8 को हम 9 के नीचे लिखते हैं। और उसके बाद ऊपर वाले 9 में से नीचे वाले 8 को घटा देते हैं। तो जब हम ऊपर वाले 9 में से नीचे वाले 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1। तो इस 1 को हम 8 के नीचे लिख देते हैं। इसके बाद अगली संख्या यानी कि 8 को यहाँ हमने उतार देना है। तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ उतार दिया।
तो अब यह संख्या कितनी हो गई? 18। तो अब हमें इस 4 में 18 से भाग देना है, यानी कि 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 18 आए या तो 18 से कम आए। तो शुरू करते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20। तो 5 बार पढ़ने से संख्या 20 आ रही है, जो कि 18 से ज़्यादा है। तो इसलिए 4 का पहाड़ा अब हम केवल 4 बार पढ़ेंगे। तो इस 4 को हम भागफल की जगह पे लिख देते हैं। तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से क्या आया है? 16। तो इस 16 को हम 18 के नीचे उतार देते हैं। उसके बाद ऊपर वाले 18 से नीचे वाले 16 को घटा देते हैं। तो ऊपर हमारी 8 है और नीचे हमारा 6 है। तो जब 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक ना? तो अब हम यहाँ 2 लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमारा 98 में 4 से भाग देने पे उत्तर क्या आया? भागफल हो गया हमारा 24 और शेषफल कितना हो गया हमारा? 2। तो ये 2 अभ्यास प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट में देने हैं। पहले सवाल में 65 में भाग देना है 5 से और दूसरे सवाल में 88 में भाग देना है 7 से। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।